कहानी नरदुआ की। एक बार भगवान विष्णु और नारद धरती की सुंदरता से मोहित होकर देवलोक से पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आए। जब दोनों ही घूम घूम कर थक गए, तब एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गए। कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे नारद, हम विहार करके थक चुके हैं और हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, अतः आप जाइए और कुछ खाने का इंतजाम करिए। और हाँ, आप जिसके खेत से भी कुछ लेकर आए, मालिक से पूछकर ही लाना। नारद जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और ऐसा कहकर वो एक गेहूं के खेत में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई कि क्या कोई खेत में है। जब काफी बार आवाज देने के बाद भी खेत का मालिक नहीं आया, तब नारद जी ने गेहूं की कुछ बालियां तोड़ी और भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। दोनों ने गेहूं की बालियों को भूनकर पेट भर खाया और शीतल जल पीकर उसी पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, आपने जो गेहूं लाया था, क्या खेत के मालिक से पूछकर लाया था? तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने खेत में मालिक को बहुत आवाज लगाई, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब मैं वहां से गेहूं तोड़कर ले आया। इस पर विष्णु जी ने कहा, अर्थात आपने चोरी की है, अतः आपको इसका दंड भोगना होगा। अब आप उस खेत के मालिक का पता लगाइए और उसके द्वारा जब तक कि 3 बार ये ना कह दिया जाए कि आप ऋण मुक्त हो गए हैं, आपको उसके यहाँ काम करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी वही अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने मन में कुछ विचार किया और उसी समय उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर उस नगर में चले गए, जिस नगर में उस खेत का मालिक राजा रहता था। वहां पहुंचकर उस राजा के महल के सामने उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई कि नौकर रख लो, नौकर रख लो। जब राजा ने ये आवाज सुनी, तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उसे बुला कर लाओ। सैनिक गए और उन्हें साथ में ले आए। तब राजा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सा काम करते हो और मजदूरी क्या लोगे? इस पर नारद ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम नरदुआ है और आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे खाने के लिए 2 वक्त का भोजन और पहनने के कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर राजा ने सोचा, बहुत सस्ता नौकर मिल रहा है, और उन्होंने अपने यहाँ नारद जी को नौकर रख लिया। इसके बाद नारद जी राजा के यहाँ नरदुआ बनकर काम करने लगे। नरदुआ बाकी नौकरों की तरह नहीं थे। जब तक इन्हें कोई काम राजा के द्वारा ना बताया जाए, वो कोई भी काम नहीं करते थे। ये सब देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उन्होंने कभी भी नरदुआ को कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और मकर संक्रांति का समय आ गया। नरदुआ राजा के पास गए और कहा कि हे राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सभी इस मकर संक्रांति के पुण्य पर्व पर गंगा स्नान के लिए चलिए। राजा ने कहा कि मैं राजकाज के काम में अधिक व्यस्त हूँ, तुम रानी और बाकियों को साथ में ले जाओ। ऐसा कहकर राजा अपने काम में लग गए। अगले दिन राजा के अलावा सभी नरदुआ के साथ चल पड़े। जब बीच रास्ते में पहुंचे तो नरदुआ ने सभी को रुकने के लिए कहा और रानी से बोले कि रानी जी, आप यहाँ स्नान कर ले। रानी ने देखा एक कीचड़ से भरा ताल था, जहाँ पर कुछ जानवर भी उस पानी में कीचड़ का आनंद ले रहे थे। रानी ने कहा, क्यों नरदुआ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो हमें इस कीचड़ वाले गंदे पानी में नहाने को कह रहे हो? जब रानी ने मना किया तो नरदुआ ने उनको पकड़कर उस ताल में हर हर गंगे हर हर नर्मदे कहकर जबरदस्ती घसीट घसीट कर नहला दिया, जिससे रानी का सारा शरीर और गहने और कपड़े कीचड़ में सन गए। रानी रोते बिलखते राजा के पास पहुंची और नरदुआ की सारी करतूतों के बारे में बताया। राजा को बहुत अधिक क्रोध आया, लेकिन उन्होंने नरदुआ को कुछ नहीं कहा। इसी बीच कुछ महीने और बीत गए और गेहूं काटने का समय आ गया। नरदुआ राजा के पास गए और कहा कि हे राजन, खेतों में गेहूं की फसल काटने योग्य हो गई है। आप कहे तो नगर में मुनादी करवा दे तो मैं लोगों को ले जाकर गेहूं कटवा लाऊं। राजा ने नगर में मुनादी करवा दी। अगले दिन नरदुआ ने सभी मजदूरों को खेतों में ले गए और कहा कि मैं जब तक ना कहूं कोई भी फसल ना काटे, और ऐसा कहकर उन्होंने सभी को खेतों के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ से आग लगा दी। सभी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे। थोड़े ही समय में खेत की सारी फसल आग में जल गई। मजदूर भागते हुए राजा के पास पहुंचे और राजा को सारा हाल कह सुनाया। इस बार राजा ने मन में विचार किया कि नरदुआ में कुछ न कुछ तो है, वरना कोई भी साधारण इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। और राजा ने इस बार भी नरदुआ को कुछ नहीं कहा।
जब भुने फसल की खुशबू स्वर्गलोक तक पहुंची तब स्वर्गलोक से पक्षियों का जोड़ा आकर्षित होकर आने लगा और उन भुने हुए गेहूं के दानों को खाने लगे। और कुछ ही दिनों में सारे खेत मोतियों से भर गए। एक बार फिर नरदुआ राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, खेतों में कुछ पड़ा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मजदूरों को ले जाकर मैं बिनवा लाऊं। राजा ने झल्लाते हुए कहा, जो मन में आए करो। नरदुआ ने नगर में मुनादी करवाई परंतु एक बूढ़ी औरत के अलावा कोई भी नहीं आया, इस डर से कि कन्ही ये नरदुआ फिर कोई उटपटांग काम न करे। उस बूढ़ी औरत को नरदुआ ने कहा, ये जितने भी पत्थर पड़े हैं सबको एक जगह रखना। उस बूढ़ी औरत ने हामी में सर हिला दिया और अपने काम में लग गई। जब शाम हुई तब नरदुआ ने एक पत्थर उस औरत को मजदूरी के रूप में दे दिया, जिससे देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया और वो बार बार उस पत्थर को देखकर नरदुआ को कोस रही थी। जब वो नगर में एक सुनार की दुकान के सामने पहुंची तो दुकान के सेठ की नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसने उस बूढ़ी औरत से उसे अच्छे दाम में खरीद लिया। ये बात सारे नगर में आग की तरह फैल गई। अगली सुबह बहुत से लोग खेतों में पहुंच गए। नरदुआ ने सभी को हिदायत दी कि सभी पत्थरों को एक जगह पर रखना है। सभी लोग काम में लग गए और उन पत्थरों को टोकरी में लाकर एक स्थान पर रखने लगे और जिसको जितना बन सकता था पत्थरों को छिपा लिया। जब काम पूरा हो गया तब नरदुआ ने सभी को बुलाकर एक एक पत्थर दे दिया। सभी लोग पत्थर लेकर सेठ के पास आए और मजदूरी में मिले और छुपाए हुए पत्थरों को दिया, लेकिन सुनार ने केवल उसी पत्थर को लिया जिसे नरदुआ ने अपने हाथों से दिया था। बाकी सभी को पत्थर बता के लेने से मना कर दिया। जब ये बात राजा तक पहुंची तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने विचार किया कि नरदुआ से हकीकत सुनी जाए। वे नरदुआ के पास जा ही रहे थे कि तभी नरदुआ वहां आए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अनाज भंडार कक्ष में सारा अनाज रखवा दिया है, आप एक बार चल के देख लीजिए। राजा ने सोचा कि सारा अनाज तो जला दिया, फिर भी मुझे जला हुआ अनाज देखने के लिए कह रहा है, इसमें जरूर कोई रहस्य है, मुझे चलकर देखना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके नरदुआ के साथ चल पड़े। जब वे अनाज भंडार कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा कमरा हीरे मोतियों और जवाहरातों से जगमगा रहा है। इस सब दृश्य को देखकर राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तब उन्होंने नरदुआ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप निश्चित ही कोई महात्मा है जो मेरे यहाँ कुछ कारणवश नौकर बन के आए हैं। अगर आप किसी भी कारण से मेरे कर्जदार हैं तो मैं आपको मेरे कर्ज से मुक्त करता हूँ। जब ये बात नरदुआ ने सुनी तब उन्होंने राजा से इस वाक्य को 3 बार दोहराने को कहा। जब राजा ने 3 बार अपनी कही बात दोहरा दी तब नरदुआ अपने असली रूप में आ गए। ये देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझसे यदि अनजाने में भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। और उन्होंने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, मुझे आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप रानी को गंगा स्नान कराने ले जा रहे थे तो फिर उस गंदे तालाब में क्यों घसीटा? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मकर संक्रांति में पापी, पाखंडी एवं धर्मी सभी लोग स्नान करने गंगा, नर्मदा और अन्य तीर्थ की नदियों में जाते हैं। इस कारण ये सभी नदियां उस दिन इन छोटे छोटे तालाबों में चली जाती है ताकि पापियों को मोक्ष न मिले। मैंने रानी को तालाब में नहलाया था, यदि वे पुनः महल में आकर नहीं नहाती तो उनका सारा शरीर सोने से लद जाता। जब रानी ने ये बात सुनी तब उन्होंने अपनी पायल में फंसी मिट्टी को देखा तो वह सोने में बदल चुकी थी। तत्पश्चात नारद जी ने राजा से विदा लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचे और प्रभु विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और अंत में दोनों भगवान विष्णु और नारद जी पुनः देवलोक आ गए। आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।